नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी टॉपिक पर बात करते हैं जो जरूरी तो बहुत है, पर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ईबीटीडीए बनाम नेट प्रॉफिट। अगर स्टॉक मार्केट में है तो इन दोनों का फर्क समझना भाई बहुत ही जरूरी है। जब कोई कहता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो सवाल ये उठता है कि भाई कौन से प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट सुन लेने से बात नहीं बनती। अगर इसे ठीक से नहीं समझा तो एक अच्छा खासा निवेश का फैसला गलत भी हो सकता है। तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं ईबिटा से। इसको ऐसे समझिए कि ये किसी कंपनी के कोर बिजनेस मतलब उसके असली काम धंधे की ताकत बताता है। तो ये EBITDA, इसका फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड amortization। अरे बाप रे, कितने भारी भरकम शब्द है ना। चलिए इनको एकदम सिंपल बनाते हैं। देखिए, ईबिटा का काम बस एक है, ये दिखाना कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना कमा रही है। ये लोन के ब्याज को नहीं गिनता, सरकार के टैक्स को नहीं गिनता और ना ही मशीनरी की घिसावट जैसे खर्चों को। मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑपरेशन से हुई कमाई। इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक रेस्टोरेंट है जो खाना बेचकर 10 लाख रुपए कमाता है। तो ये जो 10 लाख हैं, ये उसका कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी ईबिटा जैसा है। अब जो लोन की किस्तें हैं, टैक्स हैं, वो सब बाद में देखा जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कहानी के असली हीरो पर, नेट प्रॉफिट। इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यही वो आखिरी लाइन है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। नेट प्रॉफिट का मतलब है सब कुछ, मतलब सारे के सारे खर्चे काटने के बाद कंपनी की जेब में असल में जो पैसा बचा वो। इसमें लोन का ब्याज भी शामिल है, टैक्स भी शामिल है, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन भी। मतलब छोटे बड़े हर तरह के खर्चे घटाने के बाद जो बचता है वही है नेट प्रॉफिट। ये ईबिटा से बिल्कुल अलग है। तो अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो नेट प्रॉफिट ही असली प्रॉफिट है। इन्वेस्टर्स इसी नंबर को देखकर पता लगाते हैं कि कंपनी ने सच में कितना कमाया। चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क एक असली उदाहरण से समझते हैं। इससे ना पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है और उसका ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कामकाज का खर्चा 70 करोड़ है। साथ ही डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स के भी खर्चे हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं ईबिटा। ये तो बड़ा आसान है, बस रेवेन्यू में से ऑपरेशनल कॉस्ट घटा दीजिए, यानी 100 करोड़ में से 70 करोड़ गए तो ये आ गया 30 करोड़ रुपए। वाह, ईबिटा के हिसाब से तो कंपनी का काम एकदम जबरदस्त लग रहा है कि नहीं? पर रुकिए, क्या ये सच में कंपनी का असली मुनाफा है? कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब चलिए असली प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमारे 30 करोड़ के ईबीडीआई में से हम घटाएंगे 5 करोड़ डिप्रिसिएशन के, 8 करोड़ इंटरेस्ट के और 5 करोड़ टैक्स के। और नेट प्रॉफिट कितना निकला? सिर्फ 12 करोड़ रुपए। देखा, 30 करोड़ से सीधे 12 करोड़ पर कितना बड़ा फर्क है। यही तो असली कहानी सामने आती है। तो देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ है। 30 करोड़ का ईबिटा देखकर लगता है कि बिजनेस बहुत मजबूत है, लेकिन 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट असली कहानी बताता है कि कंपनी पर तो भारी कर्ज और टैक्स का बोझ है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक इन्वेस्टर को इन दोनों नंबरों को देखकर क्या समझना चाहिए? चलिए फाइनल चेक करते हैं। ये टेबल देखिए, एक नजर में सब साफ हो जाता है। ईबिटा का फोकस है कोर बिजनेस की कमाई और नेट प्रॉफिट का फोकस है सब कुछ चुकाने के बाद बचा हुआ फाइनल प्रॉफिट। ईबिटा ब्याज और टैक्स को नहीं देखता, पर नेट प्रॉफिट देखता है। और असली प्रॉफिट कौन दिखाता है? जी हां, नेट प्रॉफिट। इसे ऐसे याद रखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहला, ईबिटा ये बताता है कि कंपनी काम कैसा कर रही है, और दूसरा, नेट प्रॉफिट ये बताता है कि कंपनी असल में कमा कितना रही है। तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी बात, एक तरह की रेड फ्लैग वार्निंग समझ लीजिए। अगर किसी कंपनी का ईबिटा तो बहुत ऊंचा है पर नेट प्रॉफिट एकदम कम, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। हो सकता है उस पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ हो। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, ईबीडीआई दिखाता है कि काम कैसे हो रहा है, नेट प्रॉफिट दिखाता है कि आखिर में बचा क्या। समझदारी इसी में है कि हमेशा इन दोनों को एक साथ देखा जाए। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल मन में जरूर आना चाहिए कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में ऐसी और कितनी छिपी हुई कहानियां होती हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। सोचिएगा जरूर।